आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है जो आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं वह सब्जेक्ट है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित आज का जो हमारा टॉपिक है वह हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित। आज का हमारा जो तीसरा वंश है, तीसरा वंश तुगलक वंश। इसके पहले जो गुलाम वंश और खिलजी वंश से संबंधित जो है क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो तुगलक वंश किस प्रकार से तुगलक वंश की स्थापना होता है और यह तुगलक वंश जो है खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की स्थापना होता है। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था और यह तुगलक वंश के पहले दिल्ली सल्तनत में दो वंश के द्वारा शासन को स्थापित किया गया था। जैसे पहला जो है वंश था उसका नाम गुलाम वंश और दूसरा वंश था खिलजी वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था और जबकि खिलजी वंश की स्थापना फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक, तो फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किया गया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे तुगलक वंश। ये तीसरा वंश दिल्ली सल्तनत का है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के द्वारा दिल्ली पर शासन किया जाता है और दिल्ली सल्तनत में पांच प्रकार के वंशों के द्वारा 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया जाता है, जिसमें हम दो वंशों को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आज के जो हमारा तीसरा वंश है वह है तुगलक वंश। तुगलक वंश से संबंधित हम आज का क्लास पढ़ाने जाएंगे और हम इसमें बताएंगे कि किस प्रकार से तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है और जो भी इस टॉपिक से, इस वंश से जो भी एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है सर्वप्रथम नहर का निर्माण दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान के द्वारा किया गया था और पेंशन विभाग की स्थापना कौन से सुल्तान के द्वारा किया गया था, इत्यादि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ओके, एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज का 7th क्लास यानी 7वें क्लास में हम तुगलक वंश को पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, तो तुगलक वंश जो है यह 1320 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है और यह 1414 ईस्वी तक अपना शासन दिल्ली तुगलक वंश का चलता है। यानी तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है और यह 1414 ईस्वी तक यह जो है तुगलक वंश के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर शासन किया जाता है। तुगलक वंश की स्थापना जो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में किया गया था। ठीक, तो तुगलक वंश की स्थापना कौन किया था? गियासुद्दीन तुगलक। 1320 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना किया जाता है। यह जो है इसके पहले खिलजी वंश का शासन था और खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी था और मुबारक शाह खिलजी के द्वारा जो है गियासुद्दीन तुगलक को अपने शासन में जो है एक महत्वपूर्ण पद को दिया गया था। ठीक, तो ये जो है गियासुद्दीन तुगलक जो था यह गवर्नर के रूप में मुबारक शाह खिलजी के समय में जो है अपने कार्य को यह खिलजी वंश के तहत काम करता था। किस पद पर आकर के? गवर्नर के पद पे। ओके, तो गियासुद्दीन तुगलक खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वह था मुबारक शाह खिलजी और मुबारक शाह खिलजी के समय में ही गियासुद्दीन तुगलक को गवर्नर नियुक्त किया गया था और इसी के समय में गियासुद्दीन तुगलक अपने जो है शक्ति में इतना वृद्धि कर लिया कि आगे चल करके स्वयं एक जो है तुगलक वंश की स्थापना करता है और तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बनता है। तो जो है आप लोग इसको काफी नोट कर लीजिएगा कि जो खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी के समय में गियासुद्दीन गवर्नर के पद पर कार्य कर रहा था और उसके बाद मुबारक शाह खिलजी के बाद यह स्वयं अपने आप को सुल्तान घोषित करता है और तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में करता है। ओके, तो ये जो है इसका कुछ बैकग्राउंड था कि मतलब गियासुद्दीन तुगलक कहाँ से आकर के यह तुगलक वंश की स्थापना किया। तो यह जब खिलजी वंश का शासन था उसी समय यह गवर्नर के पद पर खिलजी वंश के तहत कार्य कर रहा था।
तो आगे चल करके यह अपने आप को सुल्तान घोषित करता है और तुगलक वंश पे मतलब तुगलक वंश की स्थापना करता है। ओके, तो यह मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में पश्चिमी सीमांत प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनने के पहले यह खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में पश्चिमी सीमांत प्रांत का यह गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? पश्चिमी सीमांत प्रांत का यह गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। यहीं से इसकी जो शक्ति में वृद्धि होती है और यह आगे चल करके अपने आप को सुल्तान घोषित करता है और यह तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में करता है। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने जो है गाजी की उपाधि धारण किया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जो गाजी की उपाधि धारण किया था। तो गाजी का उपाधि जो है गयासुद्दीन तुगलक सर्वप्रथम दिल्ली का सुल्तान होने के नाते दिल्ली का सुल्तान होते हुए यह पद को धारण किया था। ओके, तो दिल्ली का प्रथम शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण किया था वह था गयासुद्दीन तुगलक। गाजी की उपाधि मतलब होता है काफिरों का घातक। ठीक, तो गाजी की उपाधि का अर्थ होता है काफिरों का घातक। तो यह जो गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता था कि यह काफिरों का घातक है, इसीलिए इसको जो है गाजी की उपाधि दिया गया था। मंगोलों को पराजित करने के कारण इसे मलिक उल गाजी के नाम से भी प्रसिद्ध था। ओके, तो इसको जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि मलिक उल गाजी के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है। तो यह जो है गयासुद्दीन तुगलक था, यानी गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी के नाम से भी पुकारा जाता था। क्यों? क्योंकि यह मंगोलों को पूर्णतः पराजित किया था, यानी मंगोलों को पराजित करने के कारण इसको जो एक उपाधि दिया गया था वह था मलिक उल गाजी, यानी मलिक उल गाजी के नाम से भी गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह मंगोलों को पराजित किया था। ओके, नेक्स्ट है कि स्वयं सैनिकों के वेतन रजिस्टर की जांच करना आरंभ किया। इसके पहले जो भी सैनिक जो रजिस्टर होता था उसकी जो उसका जांच सुल्तान के द्वारा नहीं किया जाता था और इस प्रकार से उसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं सैनिक कार्यप्रणाली में होती थी। लेकिन जब यह गयासुद्दीन तुगलक अपने आप जब यह सुल्तान बना, खिलजी तुगलक वंश के तहत जब यह सुल्तान बना तो यह सर्वप्रथम जो है स्वयं जो सैनिकों का रजिस्टर होता था उसको स्वयं जांच करने की परंपरा को प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, इसलिए यह स्वयं सैनिक रजिस्टर को चेक करता था। इसका जो है जब यह सुल्तान बना था और तुगलक वंश की स्थापना किया था उस समय इसका केवल दो उद्देश्य था। तुगलक वंश की स्थापना करने का केवल दो उद्देश्य था। क्या था? वह था किसानों की स्थिति में सुधार। उस समय किसान की स्थिति बहुत दयनीय थी, उनके उपज जो है उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता था और किसान जो है अपने उत्पादन से संतुष्ट नहीं थे। उनके पास खेत नहीं था कि जिसपे जो है किसान अपने जो है कार्य करे, यानी किसान को किसानी करने के लिए किसान को खेत पे जो है फसल को उत्पादन करने के लिए उनके पास जो है क्षेत्र की कमी थी, क्षेत्र की कमी थी। तो यह जो है एक समस्या थी और उत्पादन का एक दूसरा समस्या था। तो जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इन समस्याओं को आइडेंटिफाई किया गया और इसके तहत वह जो है किसानों की स्थिति में सुधार किया और जो इनके राज्य के अंतर्गत जो ऐसे जमीन थी जिसका कोई उपयोग नहीं था उन जमीनों को जो है कृषि के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो इनका दो उद्देश्य था, किसानों की स्थिति में सुधार करना और दूसरा था कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना। यानी जितना अधिक मात्रा में कृषि के अंतर्गत हम भूमि को लाएंगे उतना हमारा कृषि अच्छे तरीके से होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। तो ये जो है दो उद्देश्य था गयासुद्दीन तुगलक का। पहला था किसानों की स्थिति में सुधार और दूसरा था कृषि योग्य भूमि में वृद्धि। गयासुद्दीन तुगलक जो है भू राजस्व की दर 1/3 यानी उत्पादन का 1/3 जो है भू राजस्व के रूप में वसूल किया था, 1/3। ओके, इसके पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी 50% तक जो है राजस्व कर लेता था, लेकिन गयासुद्दीन का जो शासन था यह बहुत नॉर्मल था। इसके शासन में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए जो है ये हमेशा अपने जनता को प्रसन्न करने के लिए या राजस्व को बहुत कम रखता था। यानी 1/3 भाग जो है उत्पादन जो उपज होता था कृषि का
उसका जो है 1/3 भाग या राजस्व के रूप में लेता था। इसके पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी 50% तक राजस्व के रूप में वसूल किया था। नेक्स्ट है कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण सर्वप्रथम जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो गयासुद्दीन तुगलक था, और यह जो है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया या ऐसा करने वाला वह दिल्ली में प्रथम सुल्तान था। यानी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि पूरे दिल्ली में सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान था जो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया था, तो वह गयासुद्दीन तुगलक ही था। ओके, तो यह जो है एक सराहनीय कार्य था किसका, गयासुद्दीन तुगलक का। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि सर्वप्रथम जो है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कौन सा सुल्तान किया था, तो वह गयासुद्दीन तुगलक था। ओके, और इसने जो है डाक व्यवस्था को अपने राज्य में मजबूत किया, क्योंकि डाक व्यवस्था जब मजबूत रहेगा तो पूरे शासन को चलाने के लिए जो है एक अच्छा जो है माहौल क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि डाक व्यवस्था के माध्यम से कोई भी सूचना हमें अपने राज्य क्षेत्र में देना है तो डाक के द्वारा जो है बहुत जल्दी हम किसी सूचना को प्रसारित कर सकते हैं। इसीलिए जो गयासुद्दीन तुगलक का कहना था कि किसी भी राज्य को यदि हम सुदृढ़ और मजबूत बनाना चाहते हैं तो वहाँ की जो डाक व्यवस्था अच्छे तरीके से सुचारू रूप से कार्य करना चाहिए। इसीलिए डाक व्यवस्था को जो है अच्छे तरीके से जो है चलाने के लिए और शासन को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए या डाक व्यवस्था को मजबूत करना, या जो गयासुद्दीन तुगलक इसको जो है अच्छे तरीके से समझता था और डाक व्यवस्था को वह मजबूती प्रदान किया अपने शासन काल में। ओके, तो डाक व्यवस्था को अपने राज्य में मजबूत किया। नेक्स्ट है 1323 ईस्वी में जौना खा यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो है जौना खा के नाम से जाना जाता था। जौना खा किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो सर्वप्रथम जो है 1323 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण भारत में इसने वारंगल एवं मथुरा पर विजय प्राप्त किया। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक जब जो सुल्तान था तो अपने समय में मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण में अपने शासन का वर्चस्व स्थापित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को वहां पे युद्ध करने के लिए भेजा और उनसे कहा कि जाइए आप वहां जो है अधिक मतलब मैक्सिमम क्षेत्र को आप हमारे जो है शासन के अधीन ले आइए। तो इसी जो है गयासुद्दीन तुगलक के आदेश पर ही मोहम्मद बिन तुगलक 1323 ईस्वी में दक्षिण भारत पे आक्रमण करता है और वहां वारंगल एवं मथुरा क्षेत्रों को जो है अपने शासन के अधीन ले आता है। ओके, इसके पहले जितने भी सुल्तान हुए थे वह सभी ने जो है दक्षिण भारत में तो आक्रमण किया था, लेकिन वहां शासन संचालित करने के दृष्टिकोण से आक्रमण नहीं किया गया था। केवल दक्षिण भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य था धन को लूटना। लेकिन सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जो दक्षिण भारत में अपना जो शासन स्थापित करना चाहता था और वह पूरे दक्षिण भारत में अपने शासन को भी स्थापित किया था। और पहली बार जो मोहम्मद तुगलक को वहां पे शासन स्थापित करने के लिए 1323 ईस्वी में भेजता है और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा वारंगल एवं मथुरा नामक क्षेत्रों को अपने राज्य के अधीन ले आता है। इसीलिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यानी दुनिया के खान किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। जौना खान, मोहम्मद बिन तुगलक और दुनिया का खान मोहम्मद बिन तुगलक इत्यादि नामों से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जौना खान किसे कहते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। जौना खान की उपाधि जो है गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक को दिया था और दुनिया का खान भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक को ही जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है यह जो है बंगाल में आक्रमण किया था और बंगाल आक्रमण को करने के बाद वहां जो है विजय को हासिल किया था। यानी गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में आक्रमण किया और वहां विजय को प्राप्त किया और जब बंगाल को जो है अपने राज्य के अधीन ले आया उसके बाद वह मतलब जीत का जश्न मनाने के लिए वह स्वयं जो है स्वागत समारोह के लिए एक निर्मित एक लकड़ी का मकान था जहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक को स्वागत करने के लिए एक बनाया गया था। क्यों स्वागत करने के लिए? क्योंकि यह जो है बंगाल को जीत करके वापस लौट रहा था। इनके स्वागत में एक लकड़ी का एक मकान बनाया गया था, एक भवन था, एक मकान था लकड़ी का, जिसको जो है गिरने से
गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हो जाती है। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे होती है? लकड़ी का एक मकान होता है, वह मकान गिर जाने के कारण उसमें वह स्वयं दब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1325 ईस्वी में। ओके, तो 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला जो सुल्तान बनता है वह मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। अब हम इसके बाद जो अगला हमारा क्लास होगा उसमें हम मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, पेंशन विभाग की स्थापना कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान था जो पेंशन विभाग की स्थापना किया था। ओके, संपूर्ण दक्षिण भारत संपूर्ण दक्षिण के भूभाग को अपने राज्य में मिलाया था, यानी संपूर्ण दक्षिण भारत के भूभाग को अपने राज्य में अपने राज्य क्षेत्र में मिलाया था। कौन सर्वप्रथम? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक में लगभग पूरे दक्षिण का भारत यानी दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था वह दिल्ली सल्तनत के अंडर में आ गया था। इसके समय में, गयासुद्दीन तुगलक के समय में। ओके, तो संपूर्ण दक्षिण भारत के भूभाग को संपूर्ण दक्षिण भूभाग को अपने राज्य में मिला लिया था दिल्ली, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान था जो लगभग पूरे दक्षिण भारत को अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया था? तो वह गयासुद्दीन तुगलक था। ओके, संपूर्ण दक्षिण के भूभाग को अपने राज्य में मिलाने वाला पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, और वहां पर अपने शासन को भी संचालित किया था। ओके, दिल्ली सल्तनत के तहत। तो आज क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि गयासुद्दीन तुगलक किस प्रकार से तुगलक वंश की स्थापना करता है और गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कौन से ऐसे कार्य किए जाते हैं जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन के रूप में आप लोगों से पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे उन सभी फैक्ट को डिस्कस किए हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं या जो आने वाले एग्जाम में गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो आज क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में क्लास 8 में हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित। ओके, तो आज का हमारा क्लास वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, और हमारे क्लास वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करिए और इसको जो है सब्सक्राइब करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज। तो आज क्लास में इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।